राम राम भक्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? तो देखिए, मेरे पास कई लोग क्वेश्चन करते हैं कि क्या भगवान हमसे बातें कर सकते हैं? क्या भगवान हमारे प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं। और बिल्कुल हमसे बातें कर सकते हैं, लेकिन हमें उसके लिए थोड़ा सा कुछ करना पड़ेगा कि जिससे हमारे साथ बातें करें। और किस लैंग्वेज में बात करते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो देखिए, मेरे से बहुत लोगों ने पूछा है, क्योंकि मैं अक्सर सुबह शाम भगवान जी से बातें करती हूँ। और जिस दिन मैं बातें ना करूँ मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। तो मैं उनके साथ हमेशा सुबह भी शाम को भी दिल करता है, कई बार दिन में भी बैठ जाती हूँ आंखें बंद करके और उनसे बातें करती हूँ। अब कैसे बातें करेंगे वो और कैसे आपके सवालों के जवाब देंगे वो, बस ये आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगी। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए, आप किसी भी भगवान की पूजा करते हो, ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैं हनुमान बाबा की पूजा करती हूँ, आप किसी भी भगवान की पूजा करते हो जो आपके अपने इष्ट हैं, जिससे आप सबसे ज़्यादा, इष्ट क्या होता है? जो हमारे अंतर मन में बसा हो, जिसको हम दुख सुख में जिस भगवान को याद करते हैं। देखिए, जैसे आप, कोई भी बच्चे को कोई तकलीफ़ होती है तो बच्चे के मुँह से क्या निकलता है? माँ। तो माँ हमें सबसे ज़्यादा प्यार करती है, इसलिए हमारे मुख से माँ निकलता है। तो हम जिससे ज़्यादा प्यार करते हैं वही हमारा इष्ट देव है, जिसको हम अपने दुख सुख में पुकारते हैं। तो अब रही जो भी आपके भगवान है, बस मैं कहूँगी अंतर मन से उनको भगवान समझ के नहीं ध्यान आपने, मैं हर वीडियो में यही बताती हूँ। अगर आप भगवान की पूजा कर रहे हो तो उनको भगवान समझ कर मत पूजो, उन्हें अपने घर का मेंबर बनाओ। अब मेंबर आप कैसे बनाओगे? माता के रूप में, पिता के रूप में, भाई के रूप में, बेटे के रूप में। देखो, कोई भी आप उनको, कोई भी रिश्ता उनके साथ जोड़ सकते हो। जब हम उनके साथ कोई एक रिश्ता बना लेते हैं प्यारा सा कोई भी, तो हमारे लिए आसान हो जाता है पूजा करना, और हमें बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाती है। अगर आप भगवान सोच के उनको पूजते रहोगे, ना तो आपको भगवान मिलेंगे और ना ही आप इस कार्य में सफल हो पाएंगे। देखिए, हमारा जीवन ये नहीं है कि खाया पिया और चल दिए यहाँ से, कमाया, खाया पिया और चल दिए। हमारा जीवन जिसके लिए हम आए हैं इस संसार में, वो हमें कर्म करके जाने हैं। तो मेन कर्म हमारा यही है, भगवान ने हमें भेजा है, उनके हम जितना हो सके गुणगान कर सकें, भगवत प्राप्ति कर सकें। देखिए, साथ लेके हमने जो भी जाना है, थोड़ा सा, मैं आपको, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी। कि अगर हम भगवान को, देखिए, साथ लेके आप देख रहे हो कहीं कुछ भी हो रहा है, आजकल मैक्सिमम देखो मौतें ऐसे आ रही हैं आपको पता भी नहीं चलता। और हमें नहीं पता हम कितनी सांसें लेके आए हैं, किसी को भी नहीं पता। यहाँ पे भगवान ने अपनी किताब को क्लोज नहीं किया है, अपने पन्नों को उनको क्लोज नहीं किया है कि मृत्यु देखो हमारे हाथ में नहीं है। हाँ, संसार ने इतनी तरक्की कर ली है, साइंस ने, सॉरी, कि अपना जन्म भी वो अपनी मर्जी से ले सकते हैं। मतलब कोई नई नई तकनीकें चली हुई हैं, बट मृत्यु उन्होंने अपने ही हाथ में रखी है। इसका उन्होंने पन्ना क्लोज नहीं, सॉरी, ओपन नहीं किया, जिससे हमें पता चल जाए कि हमारी कितनी सांसें हैं। तो कभी भी हमारी सांस आखिरी हो सकती है। तो आखिरी सांस हम इसके साथ जिएं कि हर पल भगवान का गुणगान करें, हर पल उन्हें ध्याएं। देखिए, जब हम सांस छोड़ेंगे, अगर हमारे मुख से भगवान का नाम निकलेगा, तभी हम तभी हम मोक्ष को प्राप्त होंगे, या तभी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, जब भी हम जिसके लिए भी, जो भी हम मोह माया है जिसके पीछे हम दौड़ रहे हैं रात दिन, उसी में हम फंस के रह जाते हैं। और उसी का हमें ध्यान रहता है कि बच्चे कैसे रहेंगे, और मतलब वहीं फिर हमें दोबारा से फिर वही नरक में आना पड़ता है। तो कहने का मतलब है, आखिरी सांस में हम जिसको याद कर रहे हैं वही हमें दूसरे जन्म में प्राप्त होने वाला है। तो क्यों ना हम भगवान को भजें, और भगवान को भजें। कई लोग बोलते हैं कि सुबह, सॉरी, कि अभी हमारी उम्र नहीं हुई है भगवान को भजने की, बुढ़ापे में करेंगे या तब करेंगे, बच्चे बड़े हो जाएंगे तब करेंगे। बहुत लोग कहते हैं कि अभी हमारा बच्चों को पालना है, इनके बाद हम पूजा पाठ करेंगे और भजन कीर्तनों में जाएंगे। देखिए, क्या आपको पता है कि बच्चे आपके बड़े होंगे तब तक आप जी पाओगे? मैं ये नहीं कहती कि आपकी बहुत छोटी उम्र है, बट हम नहीं पता कि कब हमारी सांसें पूरी हो जाएं। तो अपने भगवान का नाम
अपने साथ हमेशा रखो। और मैं तो कहती हूँ बच्चों को भी अभी से सिखाओ उनको कि एक तो बच्चे संस्कारित होंगे और ऊपर से उनको आदी हो जाएंगे वो भगवान के। तो जितना भी आपसे नाम लिया जाता है संसार में रह के उतना आप ले सकते हो। ये नहीं कि रात दिन कहूँगी मैं आपको कि जितना आपसे आसानी से लिया जा सकता है। तो बस ये कहना है। बाकी मैं अभी क्या कह रही थी कि भगवान हमसे बातें कर सकते हैं। जी हाँ, भगवान हमसे बिल्कुल बातें करेंगे, लेकिन बातें वो कब करेंगे? देखिए, सुबह शाम हम मंदिर में जाते हैं, उनकी जोत जलाते हैं, उनकी पूजा अर्चना जो भी हम करते हैं अपने हिसाब से, तो कर किया और फॉर्मेलिटी करके और हम निकल लिए वहाँ से। तो ऐसे तो हम कभी उनसे बातें नहीं कर पाएंगे। बातें करने के लिए आपको उनको अपने आप को समर्पण करना होगा। देखिए, सुबह शाम आपके साथ जो भी घटित होता है, जो भी बातें आप पड़ोसियों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, किसी के साथ भी आप शेयर करते हो, वो बातें आपको खुद देखो, आपको उनका फ़ायदा क्या है? हम पड़ोसी के साथ शेयर करते हैं, उसकी उसका हमें रिस्पॉन्स क्या मिलता है? क्या हम सच में ही उसका समस्या का हल निकाल पाते हैं वो पड़ोसी या रिश्तेदार जो भी हैं अपने, जिनको आप अपना मानते हो? तो ये है कि बात शेयर करोगे आप, बात आगे से आगे जाती है। कोई कुछ कहेगा, 4 लोगों के साथ शेयर करोगे, चारों की अपनी-अपनी राय होगी, अलग-अलग होगी और हम उससे फिर क्या होते हैं, हमें पता नहीं चलता कि अब हमें क्या करना है। तो मैं इतना ही कहूँगी, अपनी सुबह-शाम जो भी बातें करनी है, जो भी बात शेयर करनी है, अपने प्रभु से कीजिए। जो भी आप उनको रिश्ता देना चाहते हो, वो नाम लेके अपने आप को पूर्ण तरह से उन्हें समर्पित कर दीजिए और उनके साथ हर बात शेयर कीजिए आप, दुःख-सुख जैसे भी। देखिए, मैं 30-35 साल हो गए मेरे को, लेकिन मैं जो भी बात होती है, मैं किसी से नहीं कहती। मैं सिर्फ़ अपने प्रभु के साथ शेयर करती हूँ। रोना होता है उनके सामने रोती हूँ, हँसना होता है उनके सामने हँसती हूँ और कोई अच्छी बात आज मेरे साथ हुई है तो भी उनके साथ शेयर करूँगी और बुरा हुआ है, किसी ने कुछ कह दिया है, तो भी मैं उनके साथ शेयर करूँगी। और मुझे उसका, आप यकीन नहीं मानोगे, आप किसी और से शेयर करोगे तो आपको दुखों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मैंने बहुत लोगों को देखा है, कोई आपको अच्छी तरह समझा ही नहीं सकता जैसे हमें प्रभु समझाते हैं। आप आँखें बंद कीजिए, उनके सामने बैठिए, अगर आपके आँसू उनके सामने निकल रहे हैं, यकीन मानो वो आँसू आपके आखिरी होंगे और वो आपके आँसुओं को ऐसे साफ़ करेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और रही बातों की बात कि वो बातें कैसे करेंगे हमारे साथ, हम उनसे कुछ भी बात शेयर करते हैं तो वो हमारे साथ आंखें बंद करके बैठो आप, भगवान का ध्यान करो, वो हमसे बातें करते हैं। जैसे आपकी अंतरात्मा से बात आती है, आप आंखें बंद करके अपने दिल से कुछ पूछते हो तो आपको आवाज़ नहीं आएगी, एक साउंड नहीं आएगा, आपको अंदर से फीलिंग होगा कि मेरा दिल क्या कह रहा है। सेम वैसे ही वो भगवान हमें अपनी बातें बताते हैं। वो जो हमारे दिल से आवाज़ आती है, वो हमारे प्रभु की आवाज़ होती है। आप कभी देखना, किसी असमंजस में हो, आप किसी परेशानी में हो और उनसे कोई सवाल कर रहे हो, प्रभु जी ये इसका मैं क्या करूँ? आप इसका समाधान करोगे और इसका प्रश्न का उत्तर दो मुझे। तो वो आपको कहीं न कहीं से, किसी न किसी थ्रू वो आपको ज़रूर उस प्रश्न का उत्तर देंगे। कैसे भी देंगे वो, सपने में देंगे या वहीं बैठ के देंगे, लेकिन आपको थोड़ा-सा आँखें बंद करके बैठना पड़ेगा कि प्रभु मुझे इसका समस्या का हल चाहिए और आप ही दोगे और मैं किसी से नहीं चाहती। तो वो ज़रूर देंगे आपको किसी न किसी रूप में और आपको ये बात समझ में आएगी। अभी एकदम नहीं आएगी, धीरे-धीरे आपको इसका अभ्यास हो जाएगा। जब आप रात-दिन उनके साथ बातें करोगे, वो भी आपके साथ बातें करने पे मजबूर हो जाएँगे और हर समस्या का हल उनके पास है। हमारी जैसी भी कैसी भी समस्या है, हर समस्या का हल उनके पास है और हमेशा के लिए है। तो मैं तो यही कहूँगी, आपका जितना भी करीबी रिश्तेदार है, अपनी बातें किसी के साथ शेयर मत कीजिए। अपना करीबी बनाना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने प्रभु को बनाइए, जो भी आपका इष्ट देव है, जो भी। तो हर बात का आंसर आपको मिलेगा। अगर आपको फिर भी थोड़ी-सी अभी दुविधा हो रही है कि मुझे आंसर आज ही चाहिए, देखिए, अगर आप पूजा-पाठ करते हो और उसमें जपमाला करते हो, जपमाला आपकी कोई भी है, अगर आप माला जप करते हो, उस माला के थ्रू भी आप भगवान से कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हो, वो उसका उत्तर हाँ या ना में ज़रूर देते हैं। तो वो मैंने वीडियो डाले हुए हैं, नीचे आप देख सकते हो कि हम माला से कैसे अपने प्रश्नों के उत्तर लें और कैसे जानें अपने प्रश्नों के उत्तर। तो माला हमारी बताती है, 100% बताती है और आप कभी भी देख लेना, लेकिन आप अगर उससे माला करते हो तो।
क्योंकि वो हमारी माला नहीं है, वो हमारे सब कुछ हैं। एक एक दाने पे हमारे प्रभु का सिमरन है, तो वो हमारे प्रभु हैं। बस यही कहूँगी मैं आपको। बस भगवान हमसे बातें करते हैं और हर प्रश्न का उत्तर उनके पास है और वो हमें देते हैं। हर समस्या से हमें वो निकालते हैं। अपने एक्सपीरियंस के आधार पे मैं बता रही हूँ कि मेरी ज़िंदगी पूरी बीती। मैंने लोगों के साथ कभी अपनी परेशानियाँ शेयर नहीं करती। मैं हमेशा अपने प्रभु के सामने करती हूँ। तो मुझे हर प्रश्न का उत्तर वहीं मिलता है और आंसू भी वही पहुँचते हैं। और खुश होती हूँ तो वो भी मेरे साथ खुश होते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। एक सुकून सा मिलता है। जिस दिन मैं बातें नहीं करती हूँ, मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि आज मेरे प्रभु से बात नहीं हुई। अगर मैं कहीं चली भी जाती हूँ तो वहाँ मैं अपने इतनी अच्छी तरह बात नहीं कर पाती। आँखें बंद करके नहीं बैठ पाते। देखो कहीं समारोह में जाएँगे, हम कहीं भी जाएँगे, वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ मैं कहीं भी ना जाऊँ, अपने घर में ही रहूँ। लेकिन फिर भी अगर कहीं जाओ तो वहाँ वो चीज़ नहीं होती जो अपने घर में मिलती है। तो फिर मुझे बड़ा अजीब लगता है। खालीपन सा लगता है कि आज क्या कुछ ऐसा हुआ जो मुझे अच्छा नहीं लगा। कि जब तक मैं प्रभु से बात ना कर लूँ मुझे शांति नहीं मिलती। तो अपना जीवन ऐसा बनाइए और प्रभु आपसे बातें करने खुद आएँगे और खुद आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब वो लेके आएँगे। तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक जय श्री राम, जय माता दी।